वहीं पैदा हुआ हूँ मैं। गांव में पैदा होता ना तो मैं गांव में थोड़ा सीख जाता, मैंने कुछ बन जाता। अब तक मैं 10वीं क्लास में हो जाता। एक दिन ना एक आदमी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया था, मुझे कह रहा था जिस दिन तू कहीं मिले तो फिर तू बहुत बुरी मैं करूँगा तेरे से। रात को ना बिना गलती का लड़की ने रात को डंडे से मार के चले गए पुलिस जालिम से। हर कोई मारता रहता है क्या मैं घर चलाएं अपनी मम्मी पापा के साथ रहूं। हमारे लिए बस एक घर चाहिए रहने के लिए। Delhi, India's capital city, is home to more than 1 lakh children living on street and railway platform, and each child has a story to narrate. तो मेरे पापा दारू पीते थे तो ट्रक चलाते थे, तो एक्सीडेंट हो गया था तो पैसे की कमी पड़ गई थी। मेरी मम्मी ने फिर 1 लाख रुपए कर्जा ले लिया था, तो मेरी मम्मी ने चाय की दुकान पे लगा दिया था मेरे को। तो उसने मेरे को मारा बहुत। जब घर पे आया तो मेरे पापा ने मेरे को मारा, तो कह रहे अगर तू नहीं कमाएगा तो रूम किराया कैसे देंगे, चल जाकर कमा के लेके आ। तो फिर मैं गुस्से में चला आया, घर से भाग आया। बोले दारू पीते थे तो कमा क्या बोलते अपनी मेरी मम्मी को भी मारते थे मेरे को भी मारते थे। मैं भाग आया वहाँ से। काम ना करो तो मुसीबत, काम करो तभी मुसीबत। स्कूलों से आपस में बातचीत करके आ जाते हैं। कई बार ऐसी समस्या भी देखी गई है, कई छोटी बच्चियों को, ज़्यादातर लड़कियों को उनके माँ या बाप अपने आप ही छोड़ देते हैं। Girl children are brought by various people for the purpose of domestic help. They may be a child trafficking victim or maybe some cases of elopement. उसने मेरे को नशा सिखा दिया व्हाइट नट फ्लूट का। तो उसने बोला भाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर तू इसको करेगा तेरे को मज़ा भी आएगा और तेरे को अच्छा भी लगेगा। मैंने पहले दिन पिया तो खांसी लगने लग गई, दूसरे दिन पिया तो थोड़ा अच्छा लगने लग गया, तो फिर मैं ऐसे 10 सेट पीने लग गया। बड़े लड़के होते हैं ना, वो उन्हें क्या बोलते पैसे देते हैं, वो बाइट न पिलाते हैं, तो उनके साथ गलत काम करते हैं। गाड़ी है ना, ट्रेन आती है, उनके अंदर ले आकर गलत काम करते हैं। लेट मारते, बोतल छीनते, पैसे भी छीनते। एक दिन एक आदमी मिला मेरे से, कह रहा कि मेरे संग दिल्ली चल, मेरा बड़ा घर है, मैं तेरे को घर पे रखूँगा, मेरी माँ बहन सब है कि तुझे खाना पीना सब खिलाऊंगा, नए कपड़े दिलाऊंगा, मेरे घर चल। वहाँ पुलिस मुझे मारता रहता है। एक दिन मुझे मेरे भाई को पकड़ के लेके जा रहा था तो मैंने बचाया, तो मुझे जूते उतार के बहुत बुरी मारा था, जूते से। जब कोई चोरी करता है तो पहले देखा करो, जब भी मारेंगे। हमने तो चोरी किए ही नहीं है, हमें बेफालतू मार दिए। Vulnerability at the station is increasing day by day. Number of children coming to on the station is increasing day by day. Children are at the least priority of any system. Street children are never counted, so you never know what is the scale of the population of the street or working children. Government is actually running with the numbers. If you are not having numbers, you will not have policies. A railway platform is not the place for children to be. Dreams on Wheels, initiated by Chetna Plan in 2006, aims at protecting the rights of children living on railway platform and street. We are not arguing that we should remove all the children from the station. We are asking for a safe place where these children can be rehabilitated from the stations. Station is such a versatile place. When we have so many facilities for the passengers, why not we have a counter like may I help you, and you can also, whenever you find a child, you just inform the railways authority at the particular session that yes, we have seen a child, and immediately relief can be granted.
बच्चों को उनके घर लेके जाती हूँ तो काफ़ी बच्चे इस मुसीबत में रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं रहता हमारी कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा। जब हम जैसे लोग मिलते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि चलो हमारी कोई मदद करने आया है। The major challenge is the number of children are so high and the response system is little again weak. For example, our team is present there almost 12 hours, but once you take one child out from the station, you will never know that there is a second or third child which is waiting for your assistance. Chetna's efforts have yielded impressive results. Many children have quit drugs and are back to school. संसार में मेरे को भैया दीदी मिले तो मैं बैठा हुआ था, नशा कर रहा था, तो भैया दीदी ने मेरा कपड़ा को फेंका तो बात करी मेरे से, तो आपके घर कहाँ है, तो मेरे को भैया जी ले गए, निलवाया धुलवाया, कपड़े पहनाए, चप्पल दिलवाई, तो मेरे को 1-2 दिन पढ़ाया तो मेरे को मन लगा। जब बीच में सेंटर आने लग गया, थोड़ा थोड़ा नशा कम करने लग गया, तो मेरे को लगा कि मैं कुछ कुछ बनूंगा, पढ़ लिख के अच्छा सा इंसान बनूंगा। सेंटर आके पढ़ाई करती हूँ, ड्राइंग सीखती हूँ यहाँ पे और डांस क्लास सीखती हूँ। बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे मिलती हूँ, कम्युनिटी में है जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मिलती हूँ और बताती भी हूँ कि बच्चे स्कूल जाएं। ये आपके साथ में जैसे जो बच्चे कबाड़ा बीनते हैं या कूड़ा बीनते हैं उनको हम लोग यानी कि चेतना पढ़ाती है और उन लोगों को हमारे पास में स्कूल के लिए भेजें और बच्चे जैसे स्टेशन पर ना जाएं। इसीलिए हम लोगों ने जैसे कॉन्टैक्ट पॉइंट भी खोल रखे हैं जगह जगह पर कि स्टेशन से लगते ही जैसे अगर हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जैसे अगर बच्चा काम करने जा रहा है या स्टेशन पर जा रहा है तो वो देखेगा इन बच्चों को, तो उसके मन में भी यही बात आ जाएगी कि मैं भी इन बच्चों को पढ़ूँ। If the child is on street, whether in the custody of parents, whether living alone, whether in custody of any organization, overall if you see the child is, he or she is a victim of the process. So here we take a stand that we have to just focus on best interest of the children and on the child, and let us see that where he and she can get maximum joyful in their life and how can they overcome with the stress which they are going through in day-to-day life. मैं दीदी कैसे बनूंगी बड़े होकर? मैं एक लीडर बनना चाहती जो बच्चे को मैं पढ़ा सके। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओवर खा गया था, एक भी रन नहीं मारा, आउट हो गया था। हमारा कहीं मैच होए, चाहे कहीं कोई देखने आए, जैसे कि कहीं इंडिया में हो, हम सीख गए पूरा मैच खेलने के लिए, तो हम दूर दूर कहीं जा सकते हैं मैच खेलने। Most difficult situation we face is the absence of female person in the police team, and that becomes a pressure on us to provide a female team member all the time and to take the children to child welfare committee or for any kind of medical assistance. Second is that very difficult to counsel a girl child in case of some trauma which she is going through, because though we are an organization, we also feel sometimes limitation in ourselves, how to cope
with that particular situation where the girl is in more vulnerable situation. Also that there are absence of homes in the entire system. If you see in Mathura, in Agra, Jhansi, we are not having homes for girl children where they can be given the short-term shelter. Chetna has taken up sensitization of various stakeholders, including porters, vendors, and police persons. You have people who are judges, there are people in the police system, people in the stay homes where children are being put up, as well as panchayats and community leaders. How does the whole issue of child rights reach each of these stakeholders? Because until unless everyone is aware and knowledgeable about child rights, a change or a implementation of a scheme like the ICPS will not happen. Badhte Kadam is an innovative effort to federate children working or living on the platforms. बढ़ते कदम में जो पर्ची कटती है ना 5 रुपए की, किसी बच्चे की परेशानी है, तकलीफ है, किसी बच्चे की टांग कट गई, बीमार है, तो जो पैसा 5 रुपए की पर्ची कटती है महीने, उस पैसों को उसमें लगाया जाता है। मीटिंग भी चलती हैं, जैसे आपकी कोई परेशानी है उसे रख सकते हैं मीटिंग में। लीडर बना दिया, लीडर बनने के बाद बढ़ते कदम को जिला सचिव बना दिया था मेरे को। फिर मैं बढ़ते कदम में बच्चों के साथ काम करता हूँ। बढ़ते कदम से है। Chetna Plan is promoting public debates on implementation of Juvenile Justice Act in active collaboration with civil society organizations. State response, not giving infrastructure, not setting up facilities, not creating what is required to be done under the law even. Government is not supposed to give charities. Now it has become a matter of entitlement. What children are entitled to under the law, the state has a duty to do that. So government is failing to do that. More important, it has to anticipate that there would be many more children who are going to be coming to the cities, and somewhere there has not been a vision or planning for looking at how many more schools, how many more Anganwadi centers, how many more sheltered homes, how many more hostels. These I think are very important, and a planning has to be done on that basis. The role of civil society groups like PLAN is to create those models for care and protection. Tell the system, the government, what works, what doesn't work, what does it take to make that thing work, how does, what is the cost for achieving some of those objectives, and then take it on as an advocacy effort with the government for scaling up. So one of the biggest achievements what we see through this project is at least we are there to listen to their issues. At least children have some of their friends among adults who understand their issue, who can advocate their issue to the larger forums. चेतना में काम करना सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं जैसा ठीक हुआ हूँ वैसा मैं समझता हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जैसा मैं खुद था। मुझे इस संस्था में आके मुझे काफ़ी अच्छी पहचान मिली है, काफ़ी अच्छी वो मिली है, इतने अच्छे लोगों से संपर्क हुआ है और किसी बच्चों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। Platform is not a place where children should come. They should be in family, they should live in go to school. If they are at the railway station, they are actually at this. So our motto is, a day will come when we will have every child at home. They will not run away from the family, they will not come on the railway platform.
then that day we think that we have achieved our targets.